मैं दीपांशु अहलावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ग्रो योर नॉलेज विद दीपांशु अहलावत में। सो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। सो इंटीजर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बच्चों को कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक ऑफ इंटीजर्स के बारे में बताऊंगा कि इंटीजर्स होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या होता है। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे अपडेट्स आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, इंटीजर्स जो होते हैं उन्हें हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर्स का हिंदी अर्थ है पूर्णांक संख्याएं। ओके, अब इंटीजर्स को समझने के लिए सिंपली आप एक कंसेप्ट अपने माइंड में लगाएं कि मान लीजिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारा रेस हो रही है साइकिल की। अब जो रेसर है, एक रेसर तो यहाँ तक पहुँचा हुआ है, इसका नाम है ए रेसर। एक रेसर अभी यहीं पर है, इसका नाम है बी रेसर। और जो एक रेसर था वो गलती से इस साइड भाग लिया और ये है वो सी रेसर। ठीक है, अब आप इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखिए। जो ए रेसर है वो 5 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। जो बी रेसर, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जो बी रेसर है वो 3 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। बट जो सी रेसर है वो भी पहुंच चुका है 2 किलोमीटर दूर, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी दिशा में। सो यहां से आप कंसेप्ट समझिए इंटीजर्स का, कि जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारा जो मेन पॉइंट 0 पॉइंट होता है हमारा, उसके राइट साइड वाले जितने भी नंबर्स होते हैं और उसके लेफ्ट साइड वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वही सभी हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे आपको 2 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म एंड नेगेटिव टर्म। सो पॉजिटिव टर्म क्या होती है फ्रेंड्स, हमने नंबर लिखे 1 2 3 4 5, यानी ऐसे नंबर जिनके आगे प्लस का साइन हो उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, यानी ऐसे नंबर्स जिनके आगे माइनस का साइन हो। सो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म को आप समझ चुके हैं। अब सिंपल सी इंटीजर की डेफिनेशन है, 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर, जैसे आप देख रहे हैं 0 के लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं और 0 के राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। और जो 0 है वो तो मिड में है ही। 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स और 0 के जो राइट साइड में नंबर्स है, यदि हम उनको एक साथ कंबाइन कर दें तो वो सब हमारे क्या होंगे, वे सब हमारे इंटीजर्स होंगे। ओके, सो इंटीजर्स आप सभी समझ गए होंगे। अब इसको हम एक नंबर लाइन पर शो करके देखते हैं इंटीजर्स कैसे होते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप नंबर लाइन पर देख रहे हैं 0 जो है, 0 के राइट साइड में जितने नंबर्स हैं, 0 के लेफ्ट साइड में जितने नंबर्स हैं, और इन सभी को यदि हम एक साथ कर दें तो वो हमारे क्या हो गए फ्रेंड्स, वो हमारे हो जाएंगे इंटीजर्स। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये जो लाइन है ये आगे तक बढ़ रही है, इसके कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है, ये इनफाइनाइट है। ओके, अब समझने वाली बात ये है कि 0 जो है, इसकी जो राइट साइड का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनमें प्लस का साइन होता है ना, उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो 0 के जो लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। सो यहां से आप अब इंटीजर्स को समझ चुके हैं, इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं, कैसे शो करते हैं। सो अब हम देखते हैं कि इंटीजर्स में सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर का क्या मतलब होता है। आपने अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि सक्सेसर का मतलब होता है एक बढ़ाना और प्रेडेसेसर का मतलब होता है एक कम करना। सो आज हम देखते हैं कि इंटीजर्स में सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर के सवालों को कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स,
अब मैंने फिर से एक नंबर लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब हम सिंपल देखते हैं सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर कैसे हम इंटीजर्स में निकालते हैं। उससे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर कहते किसे हैं। मान लीजिए मैंने एक डिजिट ले ली 6, अब मुझसे कोई पूछे भाई 6 का सक्सेसर क्या है, सो हम सिंपल निकालेंगे कि 6 में हम 1 प्लस कर देते हैं, यानी 6 से जो अगली टर्म होगी वो हमारा सक्सेसर होगा। सो यहाँ पे 6 का जो सक्सेसर है वो है हमारा 7। अब कोई पूछे भाई 8 का प्रेडेसेसर क्या है, तो हम क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, यानी एक पहला करते हैं। तो 8 से जस्ट पहले है हमारा 7। ओके, सो ये तो हमारा कंसेप्ट था सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर का। अब चलिए देखते हैं हम इंटीजर्स में इनको कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपसे कोई पूछ ले कि 1 का सक्सेसर क्या है, सो आपको सिंपल याद रखना है, सक्सेसर जब भी आपसे पूछे तो आपको चलना अपने राइट साइड। ओके, अब 1 का सक्सेसर पूछा तो 1 से जो अगली टर्म होगी वही हमारा क्या होगी, सक्सेसर होगी। सो अब यहाँ पे हमारा सक्सेसर है 2। ओके, अगर कोई आपसे पूछे कि 2 का सक्सेसर क्या है, सो फिर से एक कदम आगे चल लो, वो हो गया हमारा 3। अब की बार हमारा 3 सक्सेसर है। अगर कोई आपसे पूछे -3 का सक्सेसर क्या है, तब भी आप कहां पे चलेंगे, राइट साइड ही चलेंगे, तो आपका हो गया -2। ये हमारा क्या है, सक्सेसर है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई -1 का सक्सेसर क्या है, तो 0, -1 का सक्सेसर है 0। ओके फ्रेंड्स, यहां से हमने देखा सक्सेसर के बारे में। अब चलिए हम देखते हैं प्रेडेसेसर के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रेडेसेसर के बारे में। तो सिंपल मैंने आपको बताया कि अगर 3 का हमसे कोई प्रेडेसेसर पूछे तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट एक कम करते हैं, यानी हम अपने कहां पर चलते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं, अपोजिट, बिल्कुल सक्सेसर का बिल्कुल अपोजिट। अगर कोई पूछे आपसे 1 का प्रेडेसेसर क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक साइड लेफ्ट साइड चल लेंगे हम, तो 0 हो गया हमारा। अगर आपसे कोई पूछे नेगेटिव में कि -2 का प्रेडेसेसर क्या है, तो आप कहां पर चलेंगे, लेफ्ट साइड ही तो चलेंगे अपनी, तो -3 हमारा वहां पे हो जाएगा प्रेडेसेसर। सो फ्रेंड्स, आपको सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कंपैरिजन, कि पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर कंपैरिजन में आए कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे हम उनको करेंगे, तो चलिए देख। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा कंपैरिजन में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आपसे नंबर लाइन पे आप हमेशा याद रखना कि जब हम राइट साइड चलते हैं तो डिजिट बड़ी होती जाती है, बट जब हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो डिजिट्स हमारी छोटी होती जाती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 4 और -8 में से कौन सा बड़ा है, तो आप -8 को नहीं लगाएंगे, क्योंकि 4 हमारा आता है प्लस का 4 इस साइड, और यहाँ पे -8 यानी -3, -4, -5, -6 करते करते -8 यहाँ पे आएगा। सो 4 उस साइड है, राइट साइड है 4, तो हमारा क्या होगा, 4 हमारा बड़ा होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो आप देखेंगे तो -3 यहाँ पर है हमारा इस साइड लेफ्ट साइड, और +3 हमारा राइट साइड है, तो +3 हमारा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, +3 बड़ा। अगर आपसे कोई पूछे कि -2 बड़ा है या -4 बड़ा है, अब देखो 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, हमें चलना राइट साइड बड़े के लिए, तो हम गए इस साइड, तो इस साइड हमारा 2 क्या है, वो बड़ा है, तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। अब कोई आपसे पूछे कि 1 बड़ा है या हमारा 0, सो इसका आंसर तो सबको पता है, क्योंकि 0 1 की लेफ्ट में है, बट हमें जाना राइट में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 ग्रेटर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको इंटीजर्स क्या होते हैं, उसका कंसेप्ट क्या होता है, नंबर लाइन पर इंटीजर्स को कैसे हम शो करते हैं, अच्छा इंटीजर्स में बड़ा छोटा कैसे हम निकाले, उसके बारे में एंड प्रेडेसेसर के बारे में मैंने आज आपको बताया। अगली वीडियो जो होगी उसमें हम इनके एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, और भी जो नई नई टॉपिक्स है उसके बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनके कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहें। सभी को नमस्ते जी।